हुकूमत और अपोजिशन दोनों मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाने के लिए कोशां। सदर आसिफ जरदारी सरबराह JUI से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश गाह पहुंच गए। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी ने मौलाना से नाराजगी खत्म करने की दरख्वास्त की। कहा जाती ताल्लुकात बहाल करें, गुस्सा छोड़ें। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया, आपकी पेशकश मजलिस शूरा के सामने रखूंगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद। 25 मिनट तक मुलाकात जारी रही। सदर जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को बंदूक का तोहफा भी पेश किया। सदर के जाते ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यान पाकिस्तान के रहनुमा अख़वंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई मौलाना से मिलने जा पहुंचे। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने PTI कमेटी के साथ मुशावरत को अमल को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। पार्लियामेंट में कानून साजी पर मुश्तरका कोशिशों के अज़्म का अयादा किया गया। फजलुर रहमान ने कहा, अवाम के हक़ हुक्मरानी और पार्लियामान को मोतबर समझा जाए। कानून साजी के मामले पर JUI और PTI की कमेटियां तश्कील। पार्लियामान में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। PTI और JUI के वफूद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI या किसी जमात से अलायंस नहीं करेंगे। PTI से ताल्लुकात बेहतर रखेंगे मगर इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। दोनों जमातों के दरमियान तल्ख ताल्लुकात को मामूल पर लाना है। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास पीर के रोज तलब। आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाए जाने का इम्कान। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, अदलिया के हवाले से कोई भी आईनी तरमीम ज़ेर गौर नहीं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तरमीम नहीं हो सकती। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन रुकने कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। बानी PTI की बहन अलीमा खान और रऊफ हसन के व्हाट्सएप पैगामात ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम भेजा। सख्ती से हिदायत की कि इस पैगाम की तशहीर ना की जाए। बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम में बानी से मुलाकात और रोने का वाकया बयान किया गया। अलीमा खान ने कहा, बुशरा बीबी का पैगाम अहमकाना और लोगों को उकसाने के बराबर है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, PTI पर कब्जे की जंग चल रही है। अलीमा और बुशरा बीबी PTI में कई ग्रुपों में से दो हैं। अडियाला जेल में बानी PTI का तफसीली तिब्बी मुआयना। ज़राए के मुताबिक शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर आसिम ने 45 मिनट तक चेकअप किया। वीडियो बयान में डॉक्टर आसिम का कहना है कि बानी तहरीक इंसाफ तंदुरुस्त मुतहरिक है और उनका मोराल काफ़ी बुलंद है। जेल में माहौल के साथ एडजस्ट कर लिया है। खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं, पेट का कोई मसला दरपेश नहीं। ब्लड प्रेशर भी रूटीन के मुताबिक है। बानी तहरीक इंसाफ जेल में एक्सरसाइज भी करते हैं और खूब किताबें पढ़ रहे हैं। मुल्की खजाने पर अखराजात का बोझ कम करने के लिए वज़ीर आज़म की राइट साइजिंग मरहलावार करने की हिदायत। 23 अहदाफ मुकर्रर। एक माह में समेरा को वज़ीर आज़म से सेक्रेटरीट के मातहत करने की तजवीज़। वजारत सनत की 5 ज़िली कंपनियों की निजकारी पहले मरहले में होगी। यूटिलिटी स्टोर्स खत्म करने के लिए 2 हफ्ते में तजावीज़ तैयार होंगी। ई प्रोक्योरमेंट के हवाले से इजलास में वज़ीर आज़म के मनसूबे पर अमल दरामद में सुस्त रवि पर इज़हार बरहमी। 1 माह में मनसूबा मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की 2 अरब रुपए से ज़ायद की तमाम तरक्याती मनसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराने की भी हिदायत। अजहर मशवानी भाइयों की अदम बाजियाबी हुकूमती इदारों की बेहिसी अफसोसनाक करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीर किया कि 6 जून से लापता भाइयों से मुतालिक कुछ मालूम ना हो सका। हुकूमत की जानिब से अदालत के सामने कमजोर जवाब दिया गया। अदालत को उम्मीद नहीं कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इस केस की तरफ तवज्जो देगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, तवक्को है अटॉर्नी जनरल इस मामले पर वज़ीर आज़म से मिलेंगे। फ्रीकैन की तरफ से इस मामले में बेहिसी अफसोसनाक है। अदालत का आइंदा समात पर दस्तयाब बेंच के सामने केस मुकर्रर करने का हुक्म। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तैयारे का पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल। एविएशन ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म का जहाज़ 21 अगस्त को पोलैंड से वापस भारत जाते हुए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से गुजरा। नरेंद्र मोदी का जहाज़ 45 मिनट तक पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में रहा।
मुल्क में मानसून का एक और ताकतवर सिस्टम तैयार, कराची समेत सिंध में तूफानी बारिशों का इम्कान। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिशें होंगी। रेन इमरजेंसी नाफिज, महकमा मौसमियात के मुताबिक ये अब तक का मजबूत तरीन सिस्टम हो सकता है। पंजाब में आज से नए स्पेल का आगाज, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत दीगर शहरों में बारिशें होंगी। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का हुकूमती फैसला, मुलाजमीन का सख्त रद्द-ए-अमल देने का ऐलान। कल डी चौक में धरना देंगे। आज रात मुलाजमीन को इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयार रहने की हिदायत। कल मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद रहेंगे। उधर हुकूमती ऐलान के बाद अशिया की कीमतों में इजाफा। फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स में कीमतें बढ़ा दी गई। आटा 750 की बजाय 1500, चीनी 145 की बजाय 160 रुपए में मिलने लगी। शहरियों का कीमतें बढ़ने पर तशवीश का इजहार, हुकूमत से फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की तरसीलात ज़र पर रिपोर्ट जारी कर दी। तरसीलात ज़र पाकिस्तानी मईशत का अहम सतून करार। रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तानी तरसीलात ज़र कौमी पैदावार का 10% के मुसावी हैं। कोरोना वबा में तरसीलात 19% से जायद इजाफे के साथ 31 अरब डॉलर से जायद रही। कि गुर्बत में कमी और ज़र मुबादला बढ़ाने का कलीदी जरिया है। मुआशी बहरान और उतार चढ़ाव के दौरान तरसीलात ज़र पर इन्हसार मुमकिन है। पॉलिसी इक़दाम तरसीलात ज़र को सरमायाकारी में तब्दील कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को कानूनी हैसियत देने का फैसला। 6 माह के लिए एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराई जाएगी। तजवीज़ वफाकी हुकूमत को अरसाल। जम इजला और माराकंड से 2 लाख से जायद नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को रजिस्टर्ड करने की तैयारी। दहशतगर्दी से बचने और टैक्स बढ़ाने के लिए नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को कानूनी हैसियत दी जाएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमत को टैक्स की मद में अरबों रुपए की आमदन मुतवक्किल। शाहीन शाह अफरीदी के घर बेटे की पैदाइश, कौमी फास्ट बॉलर ने खिलाड़ी को आउट करके जश्न के अंदाज से खुशी का इजहार किया। शाहीन अफरीदी के यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश हुई। बेटे का नाम अलिया रखा गया। बच्चे की पैदाइश की खबर के बाद कौमी क्रिकेटर्स की जानिब से मुबारकबाद। शाहीन अफरीदी की शादी साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की बेटी इंशा अफरीदी से अंजाम पाई। हजरत अली हजवेरी दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने मज़ार शरीफ पर रस्म चादर पोशी की। दरूद सलाम के नजरानों से फिजा मुअत्तर। रूहानी इज्तिमा में मारूफ उलमाए कराम खिताब करेंगे। महफिल समा उर्स के दूसरे और तीसरे रोज़ तक जारी रहेगी।